कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इल्म दिए। इल्म सीखने के लिए आज़ाद दिए हैं, आँख दी, इंसान इससे इल्म हासिल करता है। वो इल्म क्या है कि इंसान इससे देखता है, अब देखता है कि ये मोबाइल है, अब मोबाइल का इल्म उसकी आँख ने उसको दिखा दिया। और इसी तरह अल्लाह ने कान दिया है, कान से इंसान सुनता है, अब सुनने का इल्म कान जो है वो उस तक पहुंचाता है। और इसी तरह अल्लाह ने इसको ज़बान दी है, ये ज़बान से चख कर बता देता है कि ये चीज़ कड़वी है, ये चीज़ मीठी है। अब वो इल्म जो है ज़बान इसको दे रही है। इसी तरह इंसान को अल्लाह ने हाथ दिए हैं, इंसान इस हाथ के ज़रिए से इस बात को मालूम करता है, टटोलता है कि ये मोबाइल किस चीज़ का बना है, ये लोहे का है, पीतल का है, किस चीज़ का बना हुआ है। अब ये चीज़ जो है ये हाथ इसको इस बात का इल्म दे रहे हैं कि अल्लाह ने आँख भी इल्म के लिए पैदा की, कान भी इल्म के लिए पैदा किए, हाथ भी पैदा किए, नाक भी पैदा किया, ज़बान भी पैदा की। लेकिन ये सारी चीज़ें जो पैदा हुई हैं इनका अल्लाह ताला ने एक दायरा कार भी बनाया है कि ये उससे हद से तजावुज़ नहीं कर सकता। अब एक इंसान कहे कि मेरी आँख जो है वो जहाँ पर देखे वहाँ पर मुझे सुनाए भी कोई चीज़, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आँख का काम देखना है, आँख का काम सुनना नहीं है। क्योंकि रब्बे कायनात ने आँख को पैदा इसलिए किया है कि वो इंसान तक अगर कोई बात पहुँचानी है वो देखने में पहुँचा सकती है, सुनने में पहुँचा नहीं सकती। कान का काम सुनना है तो वो देख नहीं सकता, हर चीज़ का दायरा कार है। आँख का दायरा कार देखना है, कान का दायरा कार सुनना है, और हाथ का दायरा कान छूना है, ज़बान का दायरा कार वो चखना है, और नाक का दायरा कार वो सूंघना है। ये अल्लाह ने हर चीज़ को दायरा कार में पैदा किया है। अब इंसान के पास जब इन सारे उलूम से जब हद से तजावुज़ करता है, अब एक चीज़ है कि मोबाइल है, अब ये बनाया किसने है, ना हाथ बता सकता है, ना नाक, ना कान, ना आँख, ये कोई भी इसको इल्म नहीं दे सकता। अब इंसान के लिए अल्लाह ने अक्ल को पैदा कर दिया। वो अक्ल जो है वो इंसान को इस बात का इल्म दे रही है कि ये फ़लाँ कंपनी का मोबाइल है, ये फ़लाँ कंपनी का मोबाइल ठीक होता है, फ़लाँ कंपनी का मोबाइल ठीक नहीं होता। अब ये इल्म अक्ल दे रही है। तो समझने की बात यह है कि जहाँ हर चीज़ का एक दायरा कार है वहाँ पर अक्ल भी एक दायरा कार रखती है। वो दायरा कार क्या है कि जहाँ जहाँ अक्ल का इस्तेमाल हो सकता है इंसान वहीं पर अक्ल को इस्तेमाल करता है। अगर हद से तजावुज़ करेगा, अगर दायरा कार से निकल कर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो फिर याद रखना वो दीन से भी दूर हो जाएगा, इस्लाम से भी दूर हो जाएगा। अब अक्ल तो ये कहती है कि फ़लाँ काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शरीयत कहती है कि हो सकता है। अब हम अक्ल के साथ शरीयत को मुकाबला नहीं कर सकते। और यही बात याद रखें कि हर चीज़ का दायरा कार था, वो इल्म नहीं दे सकते तो इल्म ख़त्म हुआ, अल्लाह ने अक्ल पैदा कर दी। अब अगर इंसान की अक्ल ख़त्म हो जाए, अब अक्ल ख़त्म हुई, अक्ल कहाँ ख़त्म होती है कि अब एक इंसान दुनिया से चला गया, अब दुनिया से कब्र में चला गया। अब हम ये सोचें अक्ल के साथ कि एक मरने वाला इंसान दोबारा ज़िंदा हो सकता है, हम ये सोचें अक्ल के साथ कि जनाब महशर के मैदान में क्या होगा, अल्लाह कैसे हिसाब लेगा, हमारी अक्ल ये नहीं बता सकती। लेकिन इसके बताने के लिए भी अल्लाह ने एक इल्म इंसान को दिया है। वो इल्म क्या है? वो अल्लाह का कुरान है, वो अल्लाह का कुरान है। वो कुरान वो अल्लाह की वही है, वो पैगाम इलाही जो अंबिया पर नाजिल किया गया। कभी दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब आई, कभी मूसा अलैहिस्सलाम पर आई,
कभी ईसा अलैहिस्सलाम पर आई, कभी मेरे और आपके पैगंबर पर आई, कभी जनाब इब्राहीम पर सहाइफ नाज़िल हुए। ये किताबें, ये पैगाम इलाही, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आया और ये इल्म ऐसा है ये क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हर इंसान का इल्म ख़त्म हो सकता है, लेकिन पैगाम इलाही जो है, हम अगर इसके साथ अक़ल का मुकाबला करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। अगर आपने मुकाबला करना है तो अपनी आँखों के साथ कान का मुकाबला करें। कहें कि मेरी आँख क्यों नहीं सुनती, मेरा कान क्यों नहीं देखता? इसलिए नहीं देखता कि अल्लाह ने इसका एक दायरा कार बनाया है, और इसी तरह अल्लाह ने अक़ल का भी एक दायरा कार बनाया है। और पैगाम इलाही ये अल्लाह का एक फरमान है।